हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 24 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, आज से खुलेंगे मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन को कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिए हैं। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है और जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानें 17 जून यानी कि आज के सुबह 6 बजे के बाद खुल जाएंगे और दुकानों को शाम के 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और राज्य में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी आज से खुल जाएंगे और इस हफ्ते भी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन और फल की दुकानें भी बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस परिवहन पर 24 जून की सुबह तक प्रतिबंध है। एक बड़ी खबर की राज्य में परिवहन सेवा 24 जून की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। राज्य परिवहन आयुक्त किरण पासी ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में परिवहन सेवा पर प्रतिबंध लगे रहेंगे। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा पूरी तरह से अभी बंद रहेगी। जिला प्रशासन या औद्योगिक खनन इकाइयों के द्वारा अपने कर्मियों के लिए बस सेवा की अनुमति लेकर इसे चला सकते हैं। इसके साथ ही ई पास के लिए अब ये शर्त है लागू। ई पास अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन के लिए जरूरी है। ई पास के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लेकर चलना होगा। वहीं रेल हवाई यात्रा की स्थिति में वैध टिकट लेना जरूरी है और जिले के अंदर आवागमन के लिए ई पास जरूरी नहीं है। और राज्य के अंदर व्यवसायिक निबंधित टैक्सी से आवागमन पर भी ई पास की कोई जरूरत नहीं है। वहीं 24 जून तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे, इसे अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाए मुख्यमंत्री। अभ्यास सेवा समिति झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरफरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर झारखंड के सभी निजी विद्यालयों में लिए जा रहे मनमानी फीस पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के द्वारा पूरा मासिक शुल्क और वार्षिक शुल्क लेने और अन्य कई प्रकार के शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है। कोरोना संक्रमण काल में सभी लोगों की जीवन यापन में व्यापक रूप से परिवर्तन और प्रभावित हुआ है। इन सभी परिस्थितियों में शिक्षा प्रत्येक परिवार की आवश्यक जरूरतों में शामिल है। इन्हें निजी स्कूलों में बढ़ाए गए मनमानी शुल्क और अन्य शुल्कों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जनजातीय समाज का नेतृत्व करे जनजातीय मोर्चा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि जनजातीय समाज की अगुवाई जनजातीय मोर्चा करे। बुधवार को मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज और देश को संपूर्ण क्रांति हूल का आगाज करने वाले वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मदिन 30 जून के अवसर पर मोर्चा 1000 स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द किए जाने का आदेश बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को ही परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिए थे। बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इसका आदेश जारी कर दिया है। वहीं मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का परीक्षा फल का प्रकाशन और अगली क्लास में उनकी प्रोन्नति के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में अगले एक सप्ताह तक होगी मध्यम दर्जे की बारिश। झारखंड में अगले 7 दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम खराब होने की संभावना जताई जा रही है। इसे रोज हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज से लेकर 19 तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं उत्तरी और दक्षिण जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 18 जून को राज्य के उत्तरी और मध्य दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 190 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 12, देवघर से 6, धनबाद से 16, पूर्वी सिंहभूम से 35, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 4, गुमला से 10, हजारीबाग से 18,
18, जामताड़ा से 4, कोडरमा से 7, लातेहार से 6, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 1, पलामू से 4, रामगढ़ से 3, रांची से 20, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 19 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 587 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बताते चले कि बोकारो से 21, चतरा से 7, देवघर से 8, धनबाद से 15, पूर्वी सिंहभूम से 39, गढ़वा से 72, गिरिडीह से 18, गुमला से 16, हजारीबाग से 23, खूंटी से 6, कोडरमा से 19, लातेहार से 17, लोहरदगा से 3, पलामू से 16, रामगढ़ से 15, रांची से 245, साहिबगंज से 10, सरायकेला से 16, सिमडेगा से 9 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 2246 हो गई है, जिसमें बोकारो में 74, चतरा में 87, देवघर में 58, धनबाद में 124, दुमका में 45, पूर्वी सिंहभूम में 246, गढ़वा में 122, गिरिडीह में 49, गोड्डा में 14, गुमला में 86, हजारीबाग में 151, जामताड़ा में 15, खूंटी में 67, कोडरमा में 43, लातेहार में 85 और लोहरदगा में 31 एक्टिव केस है। वहीं पाकुड़ में 1, पलामू में 68, रामगढ़ में 42, रांची में 933, साहिबगंज में 33, सरायकेला में 78 और सिमडेगा में 135 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 59 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें देवघर, गोड्डा और रांची से एक मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 तक जमा करे पारा शिक्षकों की चयनबद्धता से संबंधित रिपोर्ट। पलामू जिले के नौडीहा और छतरपुर प्रखंड के 436 पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में कल बैठक की गई। बैठक में पारा शिक्षकों अर्जी ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच समिति के द्वारा चयन को अवैध प्रतिवेदन किया गया है। इस संबंध में इनके चयन प्रक्रिया और वैधता की जांच सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की गई है। आयुक्त ने पारा शिक्षकों के चयन की वैधता संबंधित रिपोर्ट 30 जून तक सौंपने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के झारखंड लौटने से पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान की उम्मीदें बढ़ गई है। मंत्री ने चेन्नई में ही कहा था कि झारखंड लौटने के बाद पारा शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेंगे। तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग जल्द ही पूरी होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के मानदेय जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में बहुत जल्द आएगी कृषि क्षेत्र में खुशहाली। एक बड़ी खबर की झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बुधवार को लातेहार परिसदन भवन पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी लिए है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में कृषि के क्षेत्र जल्द ही आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत की सरकार में कमियों को दूर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना को लेकर मूवमेंट अधिक नहीं करने के कारण किसानों और राज्य की जनता के साथ खड़े नहीं हो सके हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य में बहुत ही जल्द कृषि के क्षेत्र में खुशहाली आएगी और किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीज वितरण में लापरवाही हुई तो नपेंगे अधिकारी। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में बीज का वितरण 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित कर ले और बीज वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं केवल ई-पोस मशीन से ऑनलाइन होगी खाद की बिक्री। कृषि सचिव ने कहा है कि खाद की ऑनलाइन उपलब्धता और भौतिक उपलब्धता का मिलान संबंधित कृषि पदाधिकारी करेंगे। खाद की बिक्री ई-पोस मशीन के माध्यम से केवल ऑनलाइन की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आए तो ई-पास लेकर आए, नहीं तो प्रवेश पर रोक। एक बड़ी खबर की, अगर आप झारखंड आना चाहते हैं तो ई-पास लेकर जरूर आए, नहीं तो झारखंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने आने के लिए ई-पास की जरूरत पहले की तरह जरूरी रहेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से एक बार फिर आदेश निर्गत किया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन 24 जून तक बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, जारी आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले सभी यात्रियों को झारखंड ई-पास पोर्टल में निबंधन कराना होगा और झारखंड आने के बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। आपको बता दें, सभी तरह के अंतरराज्यीय और एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन
वाहनों से आवागमन करने पर ई पास निर्गत कराना जरूरी है। वहीं रेल और हवाई जहाज से आते जाते हैं तो आपको टिकट रखना जरूरी है, इसके लिए ई पास जरूरी नहीं होगा। वहीं जिले के अंदर आवागमन करने के लिए ई पास जरूरी नहीं है। राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहन या टैक्सी से आवागमन पर पास जरूरी रखा गया है। वहीं सरकारी सेवा में लगे वाहनों को ई पास से मुक्त रखा गया है। राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई पास की जरूरी नहीं होगी। वहीं अंतरराज्यीय और अंतर जिला बसों का परिचालन पहले की तरह 24 जून तक बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से मिल बकाये की मांग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। जानकारी के अनुसार पीएम से अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री झारखंड की वर्तमान हालात की जानकारी देंगे। इसके अलावा वे राज्य के बकाये का भुगतान करने की मांग भी करेंगे और कोरोना के कारण राज्य की खराब हो रही अर्थव्यवस्था और दूसरी समस्याओं पर बातचीत होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री में आई तेजी। रांची जिले में जमीन और फ्लैट की खरीद धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। बुधवार को लगभग 100 लोगों ने जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई है और कोरोना महामारी के बाद राज्य में लगे मिनी लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह से प्रभावित थी। मुख्य निबंधन कार्यालय में बुधवार को 40 डीडी की रजिस्ट्री की गई। इसी तरह से अन्य निबंधन कार्यालय में डीडी की रजिस्ट्री हुई है। वहीं दूसरी ओर 13 जिलों में चलेगा मेगा टेस्टिंग ड्राइव। झारखंड के 13 जिलों में 22 जून को मेगा टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा। इन जिलों में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा शामिल है। 13 जिलों में लोहरदगा को छोड़कर शेष सभी 12 जिले पड़ोसी राज्यों से सटा हुआ है। कोविड जांच के राज्य नोडल पदाधिकारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डिले पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया है। कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय को बिजली वितरण बोर्ड के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद 3 महीने के लिए बुधवार को इसे लागू कर दिया है। ये स्कीम 15 सितंबर तक लागू रहेगा और निगम के महाप्रबंधक ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों समेत जिम्मेदार अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता बकाये राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में कर सकते हैं। एक किस्त की राशि बकाये की न्यूनतम 25% होगी। हालांकि बकाया विवाद को लेकर जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है अथवा जुर्माना लगाया गया है, उनका डिले पेमेंट सरचार्ज माफ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों से वापस नहीं होगी योजनाओं की राशि। समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्कूलों को दी गई राशि वापस करने और इसके लिए एक ही जीरो बैलेंस खाता रखने को लेकर उत्पन्न संशय को दूर कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि पहले दिए गए निर्देश के तहत राज्य योजना और अन्य स्रोतों से स्कूलों को दी गई राशि स्कूलों से वापस नहीं लेनी है। केवल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को दी गई राशि ही केवल वापस करनी है। इसके लिए एक ही बैंक खाता स्कूलों में भी रखना है जिसमें शून्य बैलेंस रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 तक बढ़ी चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिले में बनाए गए 30 चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बुधवार से 27 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। इन दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंस और मास्क की जांच के लिए की गई है। वहीं दूसरी ओर बताते चले, झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल। झारखंड में हेमंत सरकार क्षेत्र का विकास करने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। कोरोना के टीकाकरण में भी पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम की 18 लाख आबादी में केवल 30% लोगों को ही अभी तक कोविड का टीका लग पाया है। ये बातें पूर्व मंत्री बड़कुंवर गरगाई ने बुधवार को कराईकेला में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के अधिकार को सुरक्षित करेगी 30 जून की हड़ताल। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की ओर से 30 जून की प्रस्तावित हड़ताल का नोटिस बुधवार को बीपीएससीएल प्रबंधन को सौंपा गया है। यूनियन के महाप्रबंधक ने कहा है कि बिना बिजली उत्पादन के इस्पात का उत्पादन संभव नहीं है और उत्पादन में लगे कर्मियों का वेज रिवीजन जनवरी 2000
2017 से लंबित है। मजदूरों को कम पैसा देकर काम चला रहे हैं, जिससे मजदूरों में काफी नाराजगी है। उन्होंने मांग किया है कि 15% एमजीबी और 9% पेंशन के साथ 1 जनवरी 2017 से पूरा एरियर का भुगतान करने की मांग की है। साथ ही ठेका श्रमिकों का भी वेतन समझौता करने और कोरोना के कारण मृत कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी और 15 लाख मुआवजा देने का मांग करने के साथ ही आंदोलन 30 जून को किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 18 को खेत में धरना प्रदर्शन करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा की ओर से बुधवार को वेबिनार का आयोजन किया गया और जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता खेतों में उतरेंगे। राज्य भर में किसानों से क्रय धान के बकाये भुगतान नहीं किए जाने का पुरजोर विरोध की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता 18 जून को खेत और टांड में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से चलेगी शताब्दी, कोलफील्ड में बुकिंग बंद। पिछले महीने से बंद हुई हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस आज से फिर पटरी पर लौट जाएगी। हावड़ा और रांची से इस ट्रेन को पहले की तरह सप्ताह में 6 दिन चलाने की घोषणा की गई है। वहीं कोलफील्ड और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के लिए इंतजार करना होगा। धनबाद से रांची और गया जाने वाली इंटरसिटी भी अभी नहीं चलेगी और देवघर से रांची के बीच चलने वाली ट्रेन भी अभी वेटिंग लिस्ट में है। और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के 11 जून और कोलफील्ड एक्सप्रेस के 16 जून से चलने की संभावना थी, लेकिन अब बुधवार से काउंटर और ई टिकट दोनों को ही बुकिंग को बंद कर दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।